नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर की हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी शहर में गुंडागर्दी और चाकूबाजी लाख कोशिशों के बाद भी नियंत्रण में नहीं आ रही है। यह हालात बीते 1.5 साल से लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब अपराधी तत्वों और चाकूबाजों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वे खुलेआम बाजार में व्यापारियों को चाकू दिखाकर धमका चमका रहे हैं। इतना ही नहीं, मारपीट भी कर रहे हैं। लगातार व्यापारियों पर बढ़ती गुंडागर्दी से अब व्यापारी वर्ग त्रस्त हो चुका है। धमतरी के व्यापारियों ने अब मिलकर इस समस्या को पुलिस के सामने रखा है। सोमवार को धमतरी के सभी व्यापारियों ने रैली की शक्ल में सिटी कोतवाली पहुंचे और थाने का घेराव किया। इसके बाद धमतरी के डीएसपी से व्यापारियों ने अपनी समस्या रखी और ऐसे गुंडा तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यह जरूरी भी है क्योंकि जब तक बाजार में शांति व्यवस्था नहीं बनी रहेगी तब तक व्यापार भी ढंग से नहीं हो सकता। अगर व्यापारी आतंकित रहेंगे तो बाजार में ग्राहक भी आतंकित होंगे और यह शहर के वातावरण के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। जरूरी है कि पुलिस अपने कानूनी अधिकार का उपयोग करते हुए जल्द से जल्द ऐसे अपराधित तत्वों पर सख्त कार्रवाई करे और शहर में शांति स्थापित करे। 2 दिन पूर्व हमारे कुछ व्यापारियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने नशे की हालत में उनसे मारपीट की और चाकूबाजी की। इसके विरोध में हम लोग आज एसडीओपी साहब वाजपेयी साहब से मिलने आए थे और वो ज्ञापन दिया कि व्यापारियों में असुरक्षा की भावना आ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं अभी कुछ दिनों पूर्व से देख रहा हूँ कि धमतरी में नशे का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है और नशे के चलन के कारण अधिकारियों को इनको मालूम पड़ता नहीं है और वो कुछ भी बात करते हैं। परसों में जो घटना हुई वो नशे में धुत होने के कारण हुई। सबसे पहले तो हमें नशे पे रोक लगानी चाहिए। उसके बाद जितने मोहल्ले में कुछ असामाजिक तत्व लोग बैठते हैं और नशा पान करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक व्यापारी असुरक्षित रहेगा। यह घटना अभी चर्च के सामने जो हुई है, 2 दिन पूर्व एक घटना जिसकी रिपोर्ट हम लोगों ने लिखवाई नहीं है, वो अम्बेडकर चौक में हमारे किसी मोबाइल व्यापारी से शादी हुई है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं अपने सभी व्यापारियों की सुरक्षा चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने हर व्यापारी के साथ है और हमेशा रहेगा। धमतरी में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराध का गढ़ बन गया है धमतरी। आज धमतरी थाने पहुंच के हम व्यापारियों ने अपनी मांग रखी है कि नशे और जुआ सट्टेबाजी को बंद कराया जाए, जिससे अपराध बढ़ रहा है और व्यापारी दहशत में है। व्यापारी इस दहशत में व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी अपनी दुकानें बंद करने के तैयार हो गए हैं। ऐसा किस्सा थाने में आया है, मजबूरी में आया है। जिस व्यक्ति व्यापारी ने हिम्मत दिखाई है वो आया है, बाकी व्यापारी तो थाने में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतना दबाव है लोगों का और अपराधियों का कि वो थाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने मांग की है पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर जेल में डाला जाए और हमें आराम से व्यापार करने दिया जाए। नशा को लेके अभी व्यापारी समाज में दहशत है। उसको लेके हम धमतरी थाना टीआई साहब से मुलाकात करने आए थे कि शहर में इस तरीके से बटंची, चाकू, शराबखोरी, गांजा और जो सिलोसन पी के, फेविकोल पी के जो बच्चे नशे में आ रहे हैं उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये लगातार ये जो बढ़ रहे हैं युवा, उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए हमने एक उनको सुझाव भी उपलब्ध कराया कि जिस तरीके से पूर्व में महिला कमांडो थी और अपने वार्डों में डंडा लेके खड़ी होती थी, अगर किसी प्रकार का वार्ड में कोई हल्ला गुल्ला करता था, पी के नाटक करता था, नशाखोरी करता था, तो महिलाओं का उनको डर बने रहता था। वो डर वापस कायम होना चाहिए, वो महिला कमांडो पुनः स्थापित होनी चाहिए। ये हमने उनको सुझाव दिया। एक हमारे व्यापारी को पैसे की लेन देन को लेके उसके साथ चाकूबाजी घटना हुई और रिपोर्ट करने अगर आए थे उनको भी दौड़ाए चाकू लेके। उसको लेके पूरे व्यापारी समाज में बहुत ज़्यादा डर है और सारे व्यापारी आक्रोशित है। उसको लेके हमने लगातार 3 दिन हो गया, आज
टीआई साहब और एसडीओपी साहब से चर्चा करने आए थे। उन्होंने कहा हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई किया है। जिस कार्रवाई को किया उसको धन्यवाद भी दिया। देखिए, आज धमतरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में टीआई साहब और एसडीओपी साहब से डीएसपी साहब से आज धमतरी शहर में जो नशा का प्रभाव इतना बढ़ गया है, जिससे कई परिवार दुखी भी हैं और उसका असर समाज पे पड़ रहा है। नशे के चक्कर में लोग अपराध की दिशा में बढ़ गए हैं, जिससे आज वो अपराध के चक्कर में किसी भी व्यापारी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, नशा के लिए पैसा वसूली कर रहे हैं। तो ये सब की रोकथाम के लिए डीएसपी सर से और टीआई सर से विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आप पूर्व में देखे होंगे कि यहाँ पे एक घटना घटी है। कुछ व्यापारियों के पास कुछ लोग जाके लूटपाट किए हैं और दबाव देके चाकू वाकू दिखा के उनके मोबाइल का आधा पैसा देंगे, रिचार्ज का पैसा दे देंगे, ऐसा माहौल बना के किए थे। उसके अगेंस्ट में FIR की गई थी, उस पर ये कार्रवाई किए हैं, तो उस पर धन्यवाद देने के लिए भी आए थे। साथ में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो धमतरी शहर में घटित हो रही है लगातार। आप देखेंगे कि पिछले 3 से 4 वर्षों में लगातार जब से महिला कमांडो का काम को इन्होंने बंद किया है, पूरे शहर के अंदर में और पूरे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नशावृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस नशावृत्ति के कारण ही ऐसी दुर्घटनाएं लगातार शहर में हो रही है। पिछले 4-5 सालों में जैसी घटनाएं हम लोगों ने लूटपाट की देखी है, ऐसा मेरे 48 साल की उम्र में मैंने पहले कभी नहीं देखी। व्यापारी संगठन आए थे, किन मामलों को लेकर? कुछ कल शिकायत हुई थी, इसमें आपका FIR हुआ है ऑलरेडी और उस पर आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ उनके मन में कुछ भावनाएं ऐसी थीं जो कि वो चाहते थे कि मतलब उसमें अच्छी कार्रवाई हो, तो वो तो ऑलरेडी कर दी गई है। परंतु मैं एक ही बोलूँगा कि यदि किसी पर कुछ घटना होती है, अगर संज्ञान में आए तो कार्य करेंगे, संज्ञान में नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। और रही बात गुंडा और ये बदमाश तत्वों की, उस पर लगातार कार्रवाई जारी है हमारे SP साहब के निर्देश पे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।